नमस्ते बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स 6 स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ेंगे। बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन 1, लुक एट द फिगर अलोंगसाइड एंड नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉलिनियर पॉइंट, रेस। थर्ड क्वेश्चन लाइन सेगमेंट। फोर्थ क्वेश्चन लाइन। बगल की डायग्राम में हम देखेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट, वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ कि जो दो पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट जो होते हैं वो कॉलिनियर पॉइंट होते हैं, जैसे OP, ON, OT, OS और OR, OM। लेकिन यहाँ पे हम कॉलिनियर पॉइंट्स में 3 पॉइंट वालों को बताना है। तो कॉलिनियर पॉइंट फर्स्ट आंसर है हमारा पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट T। आप देख रहे हो ये एक सीधी रेखा बना रहे, तीनों पॉइंट मिलके एक सीधी लाइन बना रहे हैं, इसलिए पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट T यहाँ पे कॉलिनियर पॉइंट है। नेक्स्ट आंसर पॉइंट R, पॉइंट O, पॉइंट N, ये भी एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना रही है, इसलिए इसको भी हम कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रे है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था रे क्या होता है। तो एक डॉट पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है से लेके आगे की तरफ इनफिनाइट तक आगे आगे बढ़ेगा। जैसे इस एरो की तरफ आप देख सकते हैं OP, ON, OT, OS। अब इस तरफ एरो है तो इनफिनाइट आगे कहीं भी हम आगे 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 बढ़ सकते हैं, OR, OM। आंसर देखेंगे रेज, रेज OM, रेज OP, रेज ON, रेज OT, रेज OS, रेज OR। इस तरह से रेस का जो आंसर है वो 6 आंसर है। बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स, लाइन सेगमेंट आप जानते हो दो डॉट होते हैं, उसके आगे वो लाइन आगे नहीं बढ़ती, एरो नहीं होते हैं। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए एक डॉट है, यहाँ अगर हम इसको कंसीडर M को यहाँ करें तो ये OM जो है वो सेगमेंट है। सेग OM, सेग OP, सेग ON। पहले ही मैंने बता चुका है कि आप सेगमेंट को सेग लिख सकते हो, सेग OT, सेग OS, सेग OR। और हम लोग देखेंगे तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट्स को लेके भी बनाता है, तो MT भी एक सेग है, सेगमेंट है। और सेग RN भी सेगमेंट है। तो इस तरह से आप देखोगे इसके आंसर हो गए, और आप इसको अच्छी तरह से पॉज करके समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन लाइन है। लाइन को हम देखेंगे, अगर हम देखें इस तरफ, यहाँ पे MOT, यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है। पिछले वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लाइन क्या होती है। लाइन दोनों तरफ इन्फिनिट की तरफ बढ़ सकती है, M यहाँ आगे तक बढ़ सकती है कहीं असीमित पॉइंट तक, और T को भी आप बढ़ा सकते हो। इस तरह से लाइन सेगमेंट का जो आंसर है वो
लाइन MT, लाइन RN। यहाँ पे दो लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। इस एक लाइन दी हुई है ये, इसमें हमें लाइन L दिया हुआ है जिसके डिफरेंट नाम लिखने हैं। यहाँ पे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। सबसे पहले हम लाइन लिखने के लिए लिखेंगे लाइन L जो सबसे पहला दिया हुआ है जिसका पूरा नाम है। फिर हम लाइन AB लिखेंगे, लाइन AC लिखेंगे, लाइन AD लिखेंगे। मीन्स सबसे पहले AB, फिर AC, AD। आप देख रहे हो A एक जगह पे है और आगे के अक्षरों को हम बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से आगे लिखेंगे B, लाइन BC, लाइन BD, और एक लाइन बनेगी लाइन CD। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। और 2 में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके टोटल आंसर 7। आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से वीडियो को आंसर को अपने समझ लीजिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आप देखेंगे, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा, मैंने आपको अच्छी तरह से लाइन सेगमेंट, प्लेन और एरो, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। अगर कहा जाए तो ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए क्वेश्चन डाल दिया गया है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखेंगे ये जो फर्स्ट आपका डायग्राम है वो लाइन है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि दोनों तरफ जिसमें एरो हो वो आपका लाइन होगा। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप देखेंगे दोनों तरफ डॉट है, दोनों तरफ डॉट है, इसका मतलब लाइन में से टुकड़ा। लाइन में से टुकड़ा मतलब लाइन सेगमेंट। बच्चों यहाँ पे मैंने स्केल से आपके टेक्स्ट बुक में ही मैच द कॉलम करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको डायग्राम बनाना है, सारे चारों डायग्राम बनाना, उनके सामने जैसे आपको ये बना के इसके सामने लाइन लिखनी है एग्ज़ाम में, और ये लाइन सेगमेंट बना के उसके सामने लाइन सेगमेंट लिखना है। नेक्स्ट थर्ड है जो आपका प्लेन, मैंने आपको बताया था पेज। ओके, याद रखना बच्चों, आपको डायग्राम बना के ही उसके सामने लिखना, ऐसा लाइन ड्रॉ बिल्कुल नहीं करना। अब आप फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे एक तरफ डॉट है, दूसरी तरफ एरो है। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर डॉट और एरो रहेगा एक तरफ तो वो रे होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा होगा। मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ इसको अच्छी तरह से समझ लो। एग्ज़ाम में आपको लाइन बनानी है, उसके सामने लाइन लिखना है। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट बनाना है, उसके सामने लाइन सेगमेंट लिखना है। प्लेन बना के उसके सामने प्लेन लिखनी है। रे बना के रे को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइन्स एंड कॉन्करेंट लाइन्स एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। यहाँ पे बच्चों आप देखोगे एक लाइन है ACD अर्थात AD। यहाँ देखोगे यहाँ पे बहुत सारी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइन A, लाइन B, लाइन C, ये तीनों लाइनें एक दूसरे को A पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगली लाइन M C पे इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन P और लाइन Q D पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, नेम द पैरेलल लाइन एंड कॉन्करेंट लाइन। बच्चों मैं आपको पैरेलल लाइन समझाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट कलर सेट बना रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये लाइन B,
इसको मैं ग्रीन पेन से आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि कौन सी लाइन पैरेलल लाइन है। और ये लाइन बी हो गई, आप देख सकते हो, और लाइन एम जो बी के पैरेलल है। दूसरी लाइनों को आप देखना बंद कर दीजिए तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये एक दूसरे को पैरेलल। आप देख सकते हो ये लाइन बिल्कुल इसके साथ पैरेलल है, और ये मीन्स लाइन बी, लाइन एम, लाइन क्यू। दूसरी लाइनों को देखना बंद करें तो आपको पता चलेगा कि पैरेलल लाइन में लाइन बी, लाइन एम, लाइन क्यू, बी एम क्यू, ये तीनों लाइनें एक दूसरे को पैरेलल हैं। नेक्स्ट आंसर के लिए मैं रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे लाइन ए, दूसरी लाइनों को आप ध्यान देना बंद करिए तो आपको खुद पता चलेगा कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन ए मीन्स ये वाली, और पैरेलल लाइन पी आर पैरेलल लाइंस मीन्स ये आप देख सकते हो ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्करेंट लाइन। तो हम देखेंगे लाइन ए डी, लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी मीन्स ए डी, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, ये सारी की सारी लाइनें यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लाइन ए डी और लाइन ए बी, लाइन बी, लाइन सी आर concurrent line and point A is the point of concurrent means जहाँ पे बहुत सारी लाइनें मिलती हैं, बहुत सारी लाइनें आके पार्टी करती हैं। देख रही है आप ए डी, ए बी सी, बहुत सारे लाइनें एक जगह पे मिल रही हैं और उनको हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, और जहाँ पे वो मिलती हैं उसको कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट इसी डायग्राम में हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ए डी और एम भी मिल रही हैं, लेकिन ये दो ही लाइन हो रही हैं, दो से ज़्यादा चाहिए हमको। तो हम देखेंगे ए डी, लाइन पी, लाइन क्यू इज concurrent line and point D is concurrent point। बच्चों आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो लाइक एंड कमेंट करिए, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक आप कमेंट करिए। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश मैं करूँगा। थैंक यू।